तेज प्रताप यादव का जो प्यार है वो अपने माता पिता के लिए कहीं से भी छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर खुलकर अपने माता पिता के लिए जो प्रेम जाहिर करते हैं, चाहे वो ट्वीट के जरिए करें, चाहे वो लालू प्रसाद यादव का फोटो डालकर उसे हक करते हुए नजर आए, चाहे वो अपने पिता को बर्थडे की बधाई देते नजर आए, किसी भी तरह से नजर आए, सोशल मीडिया से वो अपना प्यार जताना अपने माता पिता को बिल्कुल नहीं भूलते। और आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। ऐसे मौके पर तेज प्रताप यादव ने कोई ट्वीट तो नहीं किया, लेकिन बधाई वो एक दिन पहले हालांकि दे चुके हैं अपने पिता को। एक बड़ा सा फोटो डाला है उन्होंने, वो उसमें अपने पिता को हक करते नजर आ रहे हैं और तमाम बातें उन्होंने इसको लेकर लिखी हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि बिहार के पटना में लालू प्रसाद यादव के घर पर जश्न का माहौल है। 78वां उनका ये जो जन्मदिन है ये मनाया जा रहा है। 78 किलो का लड्डू भी वो तलवार से काटते नजर आ रहे हैं। पूरी पारंपरिक व्यवस्थाएं की गई हैं। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है कि लालू प्रसाद यादव को उन्हें विश किया जाए, उनके घर पहुंचा जाए। तमाम तरह से लोगों का तांता लगा हुआ है। लेकिन इन पूरी चीजों को, इस पूरे मामले में तेज प्रताप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे न्यूज रूम में हमारे सहयोगी हैं, शैलेंद्र जी हैं, शालू है और शालिनी है। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है शैलेंद्र जी, इतना बड़ा मौका, तेज प्रताप यादव माता पिता के लिए पूर्ण समर्पित दिखते हैं, प्यार जताना नहीं भूलते हैं, लेकिन आज कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। क्या लग रहा है, जाएंगे या नहीं? देखिए, जाएंगे, अगर वहाँ दिखते तो तस्वीर आती। हो सकता है बैकडोर से जाएंगे या नहीं जाएंगे ये बताना मुश्किल है अभी। लेकिन जो तस्वीर उन्होंने पिछले शाम को जो पोस्ट की है, जो लालू यादव की बहुत बड़ी तस्वीर है। हाँ। और उसको वो हक करते हुए दिख रहे हैं। इनकी तस्वीर छोटी सी है। हाँ। वो बड़ा इमोशनल किस्म का वो फोटो है जो उन्होंने पोस्ट किया है, जिसमें मतलब एक बच्चा अपने पिता के गले में बांह डाल के लटकने की कोशिश कर रहा हो, इस तरह की तस्वीर है। बड़ी आर्टिस्टिक तस्वीर है वो, और उसका मैसेज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है उसका। इसका एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि तेज प्रताप यादव के लिए कोई तो टीम है जो पीआर के का बहुत सोच समझ के बहुत उस पर काम हो रहा है। बहुत दिमाग लगाया जरा। बहुत अच्छी तस्वीर उन्होंने एक पोस्ट की है, ठीक है ना। और वो सफल रहे हैं। उस तस्वीर से जो वो मैसेजिंग करना चाहते थे, लोगों तक वो मैसेज पहुँचा है वो। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि भाई पिता हैं, मैं तो नन्हा मुन्ना बालक हूँ, कुछ इस तरह का। भाई पिता कैसे छोड़ेंगे, जिद करता है कि भाई नहीं मैं तो गोद चढ़ूंगा, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं उसमें। तो एक मैसेज उन्होंने उसे दिया है। दरअसल चीज़ क्या है कि बिहार में चुनाव है। तो असल तेज प्रताप यादव की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो बिहार चुनाव है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि ये एक मामला है, कई और मामले, कई और विवाद उनसे जुड़े हुए रहे हैं। और समय समय पर, एक समय तो उन्होंने अलग पार्टी भी बना दी थी, ठीक है। अब वो सब चीज़ फिर लिपापोती हुई, सिर्फ फिर सब नॉर्मल हो गया, फिर सब मर्ज हो गया उसमें। तो जब भी इस तरह से ये नाराज होते, कुछ ऐसा करते हैं, तो हर बार देखा गया है कि लालू यादव उनको मना लेते हैं। अब लालू यादव उनको फिर सब नॉर्मल कर देते हैं। माता पिता के प्रति उनका लगाव हर बच्चे का होता है, तेज प्रताप यादव का भी है। लेकिन चुनाव की वजह से क्या है ना कि उनको ये दूरी बना के रखना लालू परिवार की मजबूरी है। लालू यादव वो सब तो ठीक है, चूँकि उनका जो मामला इतना विवादास्पद आ गया है, तो लालू यादव या वो लालू परिवार बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उनकी जो राजनीतिक विरासत है ये चुनाव के समय वो फिर जाकर के उसको कोई ठेस लगे, या तेजस्वी के रास्ते में कोई बड़ा रोड़ा बन के आ जाए ये चीज़। तो ये बहुत सोच समझ करके, ये मतलब ये बहुत स्क्रिप्ट इसकी लिखी गई है, बहुत सोच समझ करके एक रणनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। बाकी तेज प्रताप यादव मुझे कभी नहीं लगा कि लालू यादव या राबड़ी यादव से दूर हैं या दूर जाएंगे, ठीक है ना। वो उनके उतने ही करीब है। बस ये राजनीति का कंपल्सन है, पॉलिटिक्स का कंपल्सन है, चुनाव का कंपल्सन है कि अभी थोड़ी दूरी बना के उनको रखनी पड़ रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं राजनीतिक पिच दिखाई दे रही है। राजनीतिक पिच को भी संभाल कर रखना है और पारिवारिक कलह ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर एक तरह से एक प्रिकॉशन के तौर पर साफ कह दिया कि अभी फिलहाल 6 साल के लिए राजनीतिक तौर पर भी दूर रहो, पारिवारिक तौर पर भी दूर रहो।
कह तो दिया है, रह पाएंगे। लालू के मन में भी क्या उसी तरह का प्यार आपको नजर आ रहा है? भले गुस्से में है, लेकिन माता पिता का प्यार हमेशा से बच्चे के लिए वैसा ही रहता है। अब तेज प्रताप तो खुलकर अपनी बात को कह रहे हैं कि वो कितना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव को। क्या लालू प्रसाद यादव माफ करेंगे? बिल्कुल माँ, मुझे लगता है कि पिता के दिल में बेटे के लिए प्यार तो होगा, और वो सबसे दुलारे भी है घर के। जैसे कि तेज प्रताप के बारे में हमने भी देखा है, सुना है, लगातार वो माता पिता के लिए हर चीज़ करते रहते हैं। उनके ट्वीट, उनकी पोस्ट, हर चीज़ उन्होंने अपने माँ बाप को आगे रख के किया है। तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव के दिल में प्यार प्रेम तो होगा। आज वो उनको मिस भी कर रहे होंगे, हो सकता है तेज प्रताप शाम तक पहुंच भी जाए। और वैसे भी राजद के लिए, बिहार के लिए लालू प्रसाद का बर्थडे किसी पर्व से कम नहीं है। आपने देखा यही कितने बड़े स्तर पर कार्यकर्ता वहां पहुंचे, इतना बड़ा केक उनके लिए आया। साथ ही प्रधानमंत्री से लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं। तो लगातार आज चर्चा में लालू प्रसाद यादव बने ही हुए हैं। यहाँ तक कि उनकी जो बेटी है, हमेशा उन्होंने भी बोला कि पापा आप सुपरमैन है परिवार के लिए। तो ऐसे में तेज प्रताप का सामने आना, पिता के लिए एक पोस्ट करना, जैसे कि हमने पिछला पोस्ट उनका देखा कि रात जितनी गहराती जाएगी सवेरा उतनी जल्दी होगा। तो मुझे लगता है इसके पीछे एक उनका ये मैसेज भी है कि जितनी जल्दी आप अपने अंदर से, मतलब पार्टी के अंदर से उस जयचंद को बाहर निकाल देंगे, सवेरा उतनी जल्दी हो जाएगा और तेज प्रताप की वापसी भी हो जाएगी। तो मुझे लगता है एक पोस्ट ये भी मुझे मैसेज लगा है उनके पोस्ट के जरिए। बाकी जो उन्होंने पिता के साथ अपनी फोटो पोस्ट की है, उससे भी वो अपना प्रेम दिखा रहे हैं कि पापा आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी पार्टी आपकी मतलब जो पार्टी और आपके बिना मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस तरीके से उन्होंने दिखाया है। तो खास तौर पर पापा के लिए उनका जो प्रेम है, और इससे ज़्यादा उनकी माँ राबड़ी के वो बहुत करीबी है। अगर हम बिहार इलेक्शन की बात करें तो इस टाइम बिहार इलेक्शन के चलते ही मुझे लगता है लालू ने उनसे दूरी बना रखी है और समझा रखा होगा कि बेटा तुम थोड़ा सा चंचल हो, तुम ऐसे हो, मतलब अपने प्यार से बताया होगा कि तुम थोड़ा दूरी बना के रखो, अभी मत आओ मेरे पास। लेकिन उनके मन कहते हैं ना कि कृष्ण वाला है, वो रूप धारण कर लेते हैं और उस तरीके की शैतानी वो कर ही देती है और सामने आ ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। क्योंकि लालू कभी नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी के लिए वो बीच में रोड़ा बने, क्योंकि तेजस्वी इस टाइम बहुत अच्छे लेवल पे बिहार में अदर पार्टीज को टक्कर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इसलिए भी बस तेज प्रताप को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, बिहार इलेक्शन हो जाए, जीत उनकी पार्टी को अगर जीत मिल जाएगी तो फिर सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि तेज प्रताप इस बात को समझ रहे होंगे कि लालू प्रसाद यादव या फिर उनकी मां राबड़ी देवी उनसे नाराज नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पर, जो सार्वजनिक तौर पर परिवार को जिस तरह की बाधाओं में और जिस तरह की उलझनों में, सीमाओं में, मर्यादाओं में बंधे रहना होता है, शायद वही एक डोर है जो लगातार लालू प्रसाद यादव पर बंधी हुई है। क्योंकि राजनीतिक परिवार है, बिहार में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। लग रहा है चोर दरवाजे से पहुंच ही जाएंगे। देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है लालू यादव ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि एक लालू यादव का जन्मदिन एक बिहार में उनकी पार्टी और उनको जो पसंद करते हैं वो एक पर्व की तरह मनाते हैं। आप देखते होंगे उनका नाम सद्भावना दिवस के नाम से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। बिहार के हर जिले में गरीब लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, उनके पार्टी के लोग ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। और खुद लालू यादव के आवास पर 78 किलो का केक आ रहा है, उसको काटते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार के लोग मौजूद हैं, लेकिन एक मौजूद नहीं है, तो सिर्फ तेज प्रताप यादव। और अगर कोई चाहेगा भी कि तेज प्रताप को, हाँ हो सकता है चोर चुपके से कोई फोटो भेज दिया होगा, या फिर जो मीडिया में खबरें आ रही उसके जरिए तेज प्रताप को खबरें मिल रही होंगी कि उनके पिता का बर्थडे इस तरह से मनाया जा रहा है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर तो तेज प्रताप अभी सामने नहीं आएंगे, क्योंकि जैसा कि शालिनी ने भी कहा इससे पहले कि जो बिहार चुनाव है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आरजेडी के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी भले ही एक साथ खेल रही हो बिहार में चुनाव सीटों पर, अभी भी बात नहीं बन रही है, लेकिन जो बिहार की मुख्य पार्टी हम कहेंगे वो जेडीयू और आरजेडी को कहेंगे, क्योंकि लोग मतलब, और लालू यादव का एक साम्राज्य रहा है, जो साम्राज्य जो है उसको तेजस्वी यादव बचाना ही चाहेंगे कि किसी भी दम पर मैं अपने पिता के साम्राज्य को कायम रखूं। क्योंकि लोग कहते हैं कि राजा के बाद युवराज जो होता है वही सत्ता संभालता है, लेकिन तेजस्वी जो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप की बात करें तो वो हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से लालू यादव का उतना भरोसा अपने बड़े बेटे पर नहीं हो पाता है, जिस वजह से। और आप जैसा कह रहे थे कि चोर दरवाजे से आएंगे, तो लालू यादव का घर जो है कोई ना कोई, जैसा कि तेज प्रताप कहते हैं कि जयचंद छुपे बैठे हैं, तो कौन जयचंद है, तो कोई भी फोटो वायरल कर सकता है और ये जो है नुकसान होगा लालू यादव के लिए। तो मुझे नहीं लगता है तेज प्रताप अभी कहीं से भी आएंगे या उनको अभी एंट्री मिलेगी। बिल्कुल, तो देखिए जयचंद छुपे हुए हैं घर में ही, कहीं ना कहीं से बाहर की तस्वीरें तुरंत आ जाएंगी। अभी 2 साल पहले की एक वीडियो भी वायरल होने लग गई थी
क्योंकि आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था और इस मौके पर तेज प्रताप यादव उस वीडियो में बात करते नजर आ रहे हैं और लोग कयास लगाने लगे कि तेज प्रताप यादव और लालू यादव ने फोन पर बातचीत की है। ऐसे में ये भी नजर आने लगा कहीं ना कहीं कि दोनों की सुलह हो गई है और इससे सुगबुगाहट बढ़ गई, चर्चा बहुत ज्यादा गर्म हो गई। लग रहा है शैलेंद्र जी आपको चोर दरवाजे से ही ना सही लेकिन घर से छोटी मोटी बातचीत तो होती ही रहती होगी और बातें भी निकल कर बाहर आती ही रहती होंगी। किस तरह से जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या कर रहे हैं, रात को कैसे मनाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, वो खबरें तो मिलती होंगी। हाँ, खबरें तो मिलती होंगी उनको, लेकिन खबरें मिलने से क्या है, खबरें उसमें तो शरीक हो नहीं सकते, कैमरे के सामने तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते हैं। तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि लालू यादव नाराज़ नहीं होंगे, इन्होंने जो किया उससे नाराज़गी ज़रूर होगी उनको, लेकिन अब इतनी नाराज़गी मुझे नहीं लगता कि होगी कि फिर सचमुच में 6 साल के लिए उनको परिवार से भी बाहर कर दिए। ठीक हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव के पहले भी ठीक हो जाए। असल चीज़ क्या है कि वो जिस समय उनको लग जाएगा कि माहौल अब नुकसान देने लायक नहीं है, शायद उनका कुछ ये जो तलाक वाला मामला चल रहा है, हो सकता है कि उसमें कुछ फाइनल जजमेंट आ जाए, उसके बाद उसमें चीज़ें फिर आपको बदलती हुई दिखे, तो ये तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान तो नहीं होने देना है। फिर चुनाव 5 साल में आते हैं, ठीक है ना, इस बार बड़ी उम्मीद है, बड़ी उनको कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल हो जाए, तो अब इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए सारा मसला है। बाकी मुझे अभी भी लगता है कि उनका परिवार से, माँ से कम्युनिकेशन होता होगा, ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से। होता है या नहीं होता है ये कह नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन यह है कि अभी उनकी मजबूरी है कि देखिए, किसी भी नेता के लिए, खास करके ऐसे नेता के लिए जो युवा नेता हैं, जो लाइमलाइट में रहना पसंद करता है, उसके लिए पर्दे के पीछे रहना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये बीच बीच में जो उनका पोस्ट आता रहता है, अभी तो चलिए उनके पिता का जन्मदिन है, लेकिन इसके अलावा भी ऑफिस का में बैठते हुए कुछ इस तरह के जो पोस्ट वगैरह की है, वो सब उस पीआर का हिस्सा है, जो वो चाहते हैं कि भाई हमारी भी कुछ चर्चा चलती रहे। इसमें चंचल मन है क्योंकि तेज प्रताप का, और इस चंचलता में वो मानते नहीं हैं, कहीं ना कहीं से कोई पोस्ट कर देते हैं, कोई वीडियो वायरल हो जाती है, कुछ ना कुछ वो ऐसा करते रहते हैं कि वो लाइमलाइट में बने रहते हैं। ये जो चंचलपन है, इसे रोक पाएंगे लालू प्रसाद यादव? लग रहा है चुनाव तक रोक पाएंगे तेज प्रताप? उनको निष्कासित करके पार्टी से उन्होंने तो सोचा था कि तेज प्रताप को हम रोक लेंगे, थोड़ा सा इस तरीके का एक झटका देंगे तो शायद वो संभल जाएंगे, लेकिन वो संभल नहीं रहे हैं। वो अभी भी लगातार लगे पड़े हैं कि अपना परिवार से वो कनेक्शन दिखा रहे हैं। देखिए, ऑडियंस को, हमें तो यही लग रहा है कि अभी भी वो फैमिली के कनेक्शन में है, कहीं ना कहीं परिवार से उनकी बोलचाल है, इस तरीके की चीज़ें देख के तो वो तो लगे पड़े हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव चाह रहे हैं कि नहीं भाई, अभी तुम थोड़ा दूर रहो, अपने आप को कंट्रोल रखो, चाहे मेरा बर्थडे हो, चाहे किसी का भी बर्थडे हो, तुम अभी थोड़ा सा कंट्रोल रखो। लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, वो बीच में कूद जा रहे हैं और देखिएगा कल फिर कुछ ट्वीट करेंगे वो, और फिर कुछ ऐसा पोस्ट डाल देंगे जिसके बाद फिर सियासी गलियारों में एक चर्चा तेज हो जाएगी कि लालू प्रसाद यादव तो अपने बेटे को निष्कासित कर चुके हैं, उसके बाद भी उसके कनेक्शन में है। कहीं ना कहीं तेज प्रताप का जो चंचल मन है और जो जिस तरीके के वो काम करते हैं, लालू प्रसाद यादव का मन भी कभी ना कभी तो पिघल ही जाता होगा कि मेरा बच्चा क्या, कहाँ से, कैसे कैसे करके मुझे मनाने की कोशिश करता है। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है कि कैमरे को लेकर कैमरे पर नाराज हैं, लेकिन पीछे पीछे नाराजगी नहीं है। देखिए, अब कहा जाता है कि बेटा कितना भी बिगड़ैल हो, पिता के लिए वो प्यारा ही होता है। तो वही है हाल की, तेज प्रताप जो है ऐसी हरकतें करते हैं, पोस्ट कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, लेकिन एक पिता के मन में जो प्यार होता है और एक माँ के मन में जो प्यार होता है, वो कभी कम नहीं हो सकता है। सज़ा तो दी है, लेकिन ऐसा मतलब ऐसे कहा जाता है लिटरेचर की भाषा में कि माता पिता अपने बच्चे को दूर करके खुद अपने आप को सजा देते हैं। तो क्या पता वो एक दूसरे से बात करते भी हों और सामने नहीं बातें आ रही है। लोग तो ये कह रहे हैं कि ये सब बिहार चुनाव तक ही होगा। अब बिहार चुनाव के बाद असली मामला देखने को मिलेगा कि तेज प्रताप की वापसी होती है या फिर नहीं होती है। और इस दौरान आप देखिएगा, बिहार चुनाव के दौरान भी बहुत चीज़ें सामने आएंगी और तेज प्रताप भी सामने आएंगे, क्योंकि तेज प्रताप अभी तक खिलाफ नहीं गए हैं। जिस तरह से वो ट्वीट पे ट्वीट करते रहते हैं, एक्स पर पोस्ट करते हैं, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो माता पिता के लिए सम्मान हो, चाहे भाई के लिए प्यार हो, चाहे वो आरजेडी के लिए कैंपेन करना हो। हम ये भी देख रहे हैं कि जो आरजेडी की जो ऑफिशियल
ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया जाता है उनको वो रिपोस्ट भी करते हैं कभी कभी। जिस तरीके से आरजेडी विपक्षी पर हमला करती है तो ये अपने एक्स के जरिए जो है विपक्षियों पर हमला करते हैं। हाँ, अभी तक जो है तेज प्रताप मीडिया के सामने नहीं आए हैं, मीडिया के सामने कुछ बोला नहीं है, लोग इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है वो वक्त भी दूर नहीं है जब तेज प्रताप खुलकर सामने आएंगे और बोलेंगे, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि तेज प्रताप कोई भी बात अपने मन में नहीं रखते हैं और वो सामने से कुछ भी बोल देते हैं। बिल्कुल, चंचल मन है तो मन में कुछ कैसे रह पाएगा। एक सर्वे कर लेते हैं, हम हमारे सहयोगी से जान लेते हैं, क्योंकि आज लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन है। ऐसे में तेज प्रताप यादव के मन में भी होगा कि कैसे भी एक बार पास से ही सही लालू प्रसाद यादव को, अपने पिता को, वो अपने हाथ से केक खिलाएं। क्या लग रहा है शैलेंद्र, जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या कुछ होगा? अभी ये बताना बड़ा मुश्किल है, ये इसमें कह नहीं सकते कि जाएंगे नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि थोड़ी दूरी बना के रखेंगे, इसलिए कि भाई विपक्षी लोगों की, पत्रकारों की, सबकी बड़ी पैनी नज़र होगी उस पे। तो वो जो कहते हैं कि यहाँ पेपराजी तो नहीं होते हैं, हाँ। लेकिन जो मीडिया होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया होती है, उसके बाद सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये सारे लोगों की बड़ी पैनी नज़र इस पे होगी कि भाई तेज प्रताप कर क्या रहे हैं, आज हैं कहाँ। ये पूरी खोजबीन चल रही होगी, तो मुझे लगता है कि थोड़ी दूरी बना के रखेंगे। क्या लग रहा है शालू? बिल्कुल दूरी बना के रखेंगे और अभी ज़रूरी भी है उनके लिए भी और उनके पापा की पार्टी के लिए भी, भाई की पार्टी के लिए भी। दूसरी चीज हो सकता है केक भिजवा दियो। केक भिजवा दियो, क्या लग रहा है केक मिल गया होगा, खा पी लिया होगा। बिल्कुल, आपको मतलब जिस तरह स्विगी जोमेटो का दौर है और इस तरह की डिलीवरी चीज़ें चलती है यहाँ तक कि, तो क्या पता होम डिलीवरी हो गई होगी केक पापा के लिए। लेकिन तेज प्रताप अभी दूरी बना कर रखेंगे। बिल्कुल, तो देखिए तेज प्रताप अभी दूरी बनाकर रखेंगे, लेकिन तेज प्रताप यादव का जो मन है वो बहुत चंचल है। फिलहाल तो वो रुकते नजर आ नहीं रहे हैं, ट्वीट से लेकर हर सोशल मीडिया पर वो छाए हुए हैं और अपने माता पिता के लिए जो उनका अगाध प्रेम है वो दिखाते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन ये परेशानी कब खत्म होगी? क्या तेज प्रताप यादव को घर में चुनावों के बाद एंट्री मिल जाएगी, या तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव चुनाव से पहले ही माफ कर देंगे, या किसी और तरह की रणनीति तैयार की जाएगी परिवार की तरफ से, जिससे कि तेज प्रताप यादव को घर में एक बार फिर से एंट्री दी जा सके? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमारे साथ जरूर साझा करें और ये प्लेटफॉर्म देखते रहिए।